अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने लगे हैं चिकन बुखारा। ये बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसकी ग्रेवी बहुत ही रिच और क्रीमी सी बनती है और चिकन उतना ही सॉफ्ट और मॉइस्ट सा बनता है। बहुत यम्मी सी रेसिपी है, आप दावतों पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। तो जी मैंने एक बाउल में ले लिया है एक चिकन, तकरीबन ये 1.5 kg का चिकन था तो वो मैंने ले लिया। उसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ लेमन। आप हाफ़ लेमन को अच्छे से स्क्वीज़ करके उसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास लेमन जूस है तो वो डाल दीजिए, लेकिन फ्रेश लेमन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो फिर डाल दूँगी मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। उसमें बाद में डाल दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और चुटकी सा मैं इसमें डाल रही हूँ रेड कलर ताकि वो हमारा अच्छा सा कलर आ जाए। एक मैंने लार्ज साइज़ का एग डाल दिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का डाल दिया है ताकि इससे अच्छे से बाइंडिंग होगी और सारा मसाला जो है वो चिकन पे लगा रहेगा, उतरेगा नहीं। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हम तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। तो जब आधा घंटा गुजर जाएगा तो मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया। हमने बहुत डीप फ्राई भी नहीं करना लेकिन बहुत शैलो फ्राई भी नहीं करना, बस आपने इतना ऑयल होना चाहिए कि थोड़ा सा चिकन की एक साइड जो है वो अच्छे से उसमें डिप हो रही हो। तो ध्यान रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो क्योंकि चिकन डालते ही वो एक साइड से हार्ड हो जाएगी। तो बस थोड़ा मीडियम सा ऑयल हो तो आपने इसमें सारी चिकन डाल देनी है और इसको मीडियम आंच पे आपने फ्राई कर लेना है। तो 10 तकरीबन 8 से 10 मिनट एक साइड से फ्राई हो चुका है। तो इस दूसरी साइड हम इसकी सारी साइड्स को 1 बाय 1 फ्लिप कर देंगे। तो देखिए फ्लिप करने के बाद एक तरफ से वो मसाले का कितना अच्छा कलर चिकन पे आ चुका है और मसाला कॉर्नफ्लोर की वजह से अच्छे से चिकन पे चिपका हुआ है, उतरा नहीं है और चिकन पे बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया। तो बस अब हम सारी चिकन को फ्लिप करके 8 से 10 मिनट दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो बस जब दूसरी साइड से भी ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सारी चिकन को प्लेट में निकाल दिया। अब इसको हम साइड पे कर लेंगे और अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी 1/4 कप के करीब ऑयल। जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया था मैं वही ऑयल डालूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद में इसमें जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो हाफ़ कप मेरे पास ब्राउन प्याज है, मैं इसका डाल दूंगी। आप चाहें तो आप इस टाइम पे अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आप अनियन डाल के उसको अच्छे से ब्राउन करेंगे, लेकिन अनियन आपने फाइनली चॉप कर लेना है। अब इसको हल्का सा सौते करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसको भी हम इस ऑयल में अच्छे से फ्राई कर देंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब वो भी फ्राई हो जाएगा तो मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून हल्का सा पानी डालूंगी ताकि जो है ये हमारा प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट जले नहीं और प्याज भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस उसके बाद मैं अपने मसाले डाल दूंगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून में इसमें क्रश कोरिएंडर डाल रही हूँ यानी क्रश धनिया, सूखा धनिया जो हमारे पास है वो क्रश है, वो 2 टीस्पून मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा तो मैंने वो डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था सॉल्ट। तो इन सबको बस मैं मिक्स कर लूँगी और अच्छे से इनको फ्राई कर लूँगी प्याज और लहसुन के साथ और ताकि मसाले के जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब हमारे मसाले भुन जाएंगे तो अब मैं इसमें डाल दूंगी, मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के टोमेटो थे, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था तो बस इनको मैं डाल दूंगी और अच्छे से इसके साथ मैं इनको फ्राई कर लूँगी।
अब अच्छा रेड कलर ग्रेवी को देने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके टमाटर अच्छे से रेड हैं तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो है वो इतने रेड नहीं थे, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट डाला है और ढक्कन रख के इसको 5 मिनट दम दिया है। 5 मिनट दम पे पकने के बाद देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, तो अब हम इसको जो है थोड़ा सा और भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं उनका पेस्ट है। मैंने 8 से 9 बादाम लिए थे, 12 मैंने काजू लिए थे और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास कोकोनट पाउडर था। इन सब को मैंने जो है थोड़ा सा पानी डाल के एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया था। तो अब ये पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे ग्रेवी में बहुत ही रिच सा क्रीमी सा टेस्ट आएगा। तो बस इसको भून के मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन रख के इसको दम पे भुना है, ताकि जो इसका रॉ टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। तो बस ढक्कन हटा के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप कुकिंग क्रीम है। मेरे पास कुकिंग क्रीम है, वो ऑलरेडी थिन होती है, तो मैं इसलिए डायरेक्ट वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास थिक हैवी क्रीम है तो आप उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मिल्क मिक्स करके तब डालिएगा। मेरे पास कुकिंग क्रीम है तो वो ऑलरेडी थिन होती है, तो मुझे मिल्क की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने हाफ़ कप इसमें क्रीम डाल दिया और अब लो फ्लेम पर मैं इसको भूनती रहूँगी। जब 5-6 मिनट बाद ऑयल फिर से सेपरेट हो जाए तो इसका मतलब है कि वो हमारा सारे मसाला अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसमें जो हमने चिकन फ्राई की थी वो डाल देंगे। चिकन डालने से पहले आप जो है साथ ही अपना जो एक कोयला है उसको स्मोक कर लें, आप उसको जला लें अच्छे से, और फिर जो है ताकि वो भी साथ साथ रेडी हो जाए। अब मैं चिकन को फुल डन करने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रख दिया है 8 से 10 मिनट के लिए। तो 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब मैंने खोल दिया है चिकन। तब तक हमारा फुल डन हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने जो है मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल की एक वो छोटी सी कटोरी थी, मैंने इसको रख लिया। अगर आपके पास नहीं, आप एल्युमिनियम फॉइल लेके उसको ऐसे राउंड सी कटोरी शेप दे सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर जला हुआ कोयला रख दिया है और ऊपर से हल्का सा ऑयल डाल के इसको मैं अच्छे से धुआं लगा दूंगी। ढक्कन की साइड पे जो छोटा सा सुराख है उस पर भी मैंने टिश्यू पेपर से बंद कर दिया था, ताकि कोल स्मोक कहीं से भी बाहर ना आए। और अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको धुआं लगाऊंगी, जब तक ये ट्रांसपेरेंट दोबारा ना हो जाए ढक्कन। तो देखिए 5 से 6 मिनट बाद ढक्कन ट्रांसपेरेंट हो गया था, यानी धुआं हमारा अच्छे से लग चुका था चिकन को। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी हमारा बस धुएंदार चिकन बुखारा जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। इसमें ये थिक और क्रीमी और रिच सी ग्रेवी अच्छी लगती है, तो मैं तो ऐसे ही रख रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा इसको थिन करना चाहते हैं तो आप इसको पानी डाल के कर सकते हैं। तो बस हमारी रेसिपी है रेडी। इसको हम कर लेंगे सर्विंग बाउल में सर्व। ये देखिए कितनी थिक और क्रीमी सी ग्रेवी इसकी रेडी हुई है। चलें जी, मैं इसको कर लेती हूँ सर्व और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो जी ये है ज़बरदस्त सा फाइनल लुक। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, कितना रेड सी हमारी ग्रेवी बनी है, और ये खाने में भी इतनी ही रिच और क्रीमी टेस्ट देती है और मुंह में घुल जाती है, और चिकन भी बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बनता है। आप दावतों पर ट्राई कीजिए, आप अपने फैमिली को खिलाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।